नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था अमाल और कविशा का द्वार पूजन हो गया था। प्रिया ने फट से छेड़ा था अमाल को और अमाल क्या पीछे रहने वाली थी। ये चारों बैठे जब हॉल में कुछ बातें कर रहे थे चाय के साथ, तभी तीन जो कज़न लगते हैं कविशा और प्रिया के, वो घर में इंटर कर गए थे और उन्होंने कुछ बदतमीजी की थी प्रिया के साथ। आकर कविशा ने जो गाल पर अपनी उंगलियां छापी थी वो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहने वाली थी। जब उन्होंने ये ज़ुर्रत की कि वो कविशा के करीब आए तो अमाल का वो पंच आकर उनकी जॉ लाइन को ज़रा हिला सा गया था, भूकंप ला दिया था उनकी जॉ लाइन के अंदर। और ये दोनों लव बर्ड्स, नवविवाहित जोड़ा, रूम में गए थे अपने और कुछ करीबियत फील की थी, जी थी एक दूसरे के साथ। ये बिछड़ने का जो भाव था वो एक दूसरे से साझा किया था, या कहें धमकियाँ दी थी एक दूसरे को इन दोनों ने, प्यार वाली। तो यही पिछला एपिसोड था। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। सुबह हुई थी। सुबह की किरणों ने ज़रा अपनी छाप छोड़ दी थी, अपनी दस्तक दी थी। ये पहली रात जो बिछड़न की थी ये तो बीत गई थी। दोनों थके हुए थे, नींद आ गई थी। रात ने ज़रा पहर अपने जल्दी जल्दी बदल लिए थे और सुबह हो गई थी। सुबह की किरणों ने ज़रा छिटकाव किया था कविशा और अमाल के चेहरे पर और अमाल की नींद खुल गई थी उस वक्त पर जिस वक्त पर कविशा उठा करती थी और उठकर स्नान लेकर वो पूजा घर में जाया करती थी। अमाल की आंखें जब उठी तो उसने तलाशा अपनी कविशा को। फिर उसके दिल ने उसे बताया कि ये तो बिछड़ने के दिन हैं। चुपचाप उठकर अपना बैग सिरहाने से टिकाए अमाल बैठ गई थी और बस कुछ सोचने लगी थी। किन्हीं ख्यालों में गुम हो गई थी, जैसे आज उसका ही कमरा उसे काटने को आ रहा था। फट से उसने अपने ऊपर के ब्लैंकेट को फेंक सा दिया था और जाकर वो नहा आई थी। नहा के फट से तैयार होकर वो हमेशा की तरह बाहर गई थी और जाकर मॉम के पैर छू लिए थे। आज पूजा मॉम ने की थी तो मॉम ने वह प्रसाद का पहला निवाला अमाल को खिलाया था। उठ गई तो इतनी जल्दी कैसे? हाँ, मॉम वो काम से जाना है ना, इसलिए। हाँ, काम से जाना है। अपनी बाबू को उचकाकर मॉम ने पूछा था। हाँ मॉम, काम पे जाना है। अच्छा ठीक है, बैठ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अमाल बैठ गई थी और मॉम ने ज़रा आवाज़ लगाकर नाश्ता लगाने का आदेश दिया था। वहाँ कविशा ने पूजा भी कर ली थी। पूजा करके पूजा थाल लेकर वो मम्मी की तरफ आई थी। मम्मी किचन में न जाने क्या कर रही थी। मम्मी, अब किचन में क्या करती रहती है सुबह सुबह? हाँ, अपने हाथ से प्रसाद खिला दिया था मम्मी को कविशा ने। इसको क्यों नहीं उठाते? इतनी बड़ी हो गई है घोड़ी कहीं की, सिर्फ फिल्मी बातें करती रहती है, काम नहीं होता उससे। अरे बेटा, देर रात तक पढ़ रही थी, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो इसलिए मैंने नहीं उठाया। अच्छा, आप हटो, मैं करती हूँ। कविशा ने मम्मी को ज़रा बाहर कर दिया था किचन से और वो पराठे ज़रा सेकने लगी थी, लेकिन मम्मी वहीं खड़ी थी। मम्मी, क्या हुआ? बोल। मैं बेकरी जाऊँ? इतने दिन हो गए मम्मी बेकरी गए हुए। वहाँ पर सबसे मिलना है, कम से कम उनसे बात तो करके आऊँ, वरना वो लोग कहेंगे कि अब देख, तू हो गई है दूसरे घर की। मम्मी, बात तो सुन ले पहले। ठीक है, बस पराठों को ज़रा बड़ा करते हुए तवे पे चढ़ा ही दिया था। कविशा ने अपनी मॉम से पूछ ले, जब वो कहें तो जाना, और जहाँ तक मुझे मालूम है वो मना करेंगी। कम से कम 1 हफ्ते तक तुझे बाहर नहीं जाना है। मम्मी, आप भी ये सब बातें, क्या है ये सब? पता नहीं कौन कौन से मुहूर्त निकाल के पता नहीं कौन कौन से रूल्स लागू कर देते हो आप लोग। 4 दिन का ये निकल आया था कविशा के लबों से। क्या 4 दिन का? हाँ, 4 दिन नहीं रहा जा रहा अब तुझे अपने घर में? नहीं मम्मी, वो बात नहीं है, मतलब बेकरी तो जाने दो, मेरा काम है वो, मैं नहीं जाऊँगी तो कैसे होगा? हाँ हाँ, तो चली जाना, 4 दिन रुकने में क्या हो रहा है? हाँ, चल बैठ, चाय पी।
नहीं, मैं सेक लेती हूँ पराठे, फिर पियेंगे चाय दोनों। ये कहकर कविशा ने भवें सिकोड़ी थी। अब ऐसा चेहरा ना बना, मॉम से पूछ ले अपनी। क्यों, आपका कोई हक नहीं है मुझ पर क्या? मेरा हक है, तभी तो मैं तुझे मना कर रही हूँ न जाने के लिए। मम्मी आप भी ना बदल गई हैं बहुत। कविशा ने ये कहकर अपनी जो भवें हैं वो सिकोड़ ली थी और आंखों में नाराज़गी वाला भाव ला दिया था। अरे बॉस, आप उठ गई इतनी जल्दी? उदय जल्दी जल्दी कदम लेकर आया था और मॉम के फट से चरण स्पर्श कर लिए थे और मॉम ने उसे भी बहुत आशीर्वाद दिया था। बैठ जा, नाश्ता कर ले। मॉम ने उदय से कहा। हाँ हाँ मॉम जी, बहुत बहुत तेज़ भूख लगी है। हाँ, तुझे तो रोज़ सुबह भूख लगी रहती है। चल बैठ। नाश्ता आ गया था और मॉम ने हमेशा की तरह पहला निवाला अमाल को खिला दिया था। न जाने कितनी प्यार भरी निगाहों से उदय ने मॉम जी की तरफ देखा था, तो मॉम जी ने भी एक निवाला निकाल कर उदय के होठों के सुपुर्द कर दिया था। दोनों अब खाने लगे थे, कुछ बातें करने लगे थे। उदय किसी ऐसे गैंग की बात कर रहा था जिस गैंग से काफ़ी चीज़ें छीन ली थी अमाल ने। हाँ, तो क्या डर है उसका? उसे तू डरता है क्या? अब अमाल ने अपना निवाला चबाते हुए उदय से कहा। बॉस, मैं डरता हूँ उसे। हाँ, मेरा बायां हाथ भी काफ़ी है उन लोगों के लिए। अच्छा अच्छा बस, क्या हुआ? मॉम ने पूछ लिया था। कुछ नहीं मॉम जी, ये जो छोटे मोटे गैंग है ना जो अपना सर उठाते रहते हैं, वो हमारे काम के बीच में आ रहे थे। सोच रहे थे सारे हमारे प्रोजेक्ट ले जाएंगे, लेकिन उदय ने एक फपकी वाली स्माइल ली थी और अपना निवाला तोड़कर फिर से उसने खाया था। अब अमाल अपनी इस राह पर बहुत आगे जा रही थी, कहते हैं ना शोहरत पर, उसी तरफ वो बढ़ रही थी। जो भी छोटे मोटे गैंग थे, माफिया थे, जिसमें कई बड़े भी थे, ऐसा नहीं था कि सब छोटे ही थे, तो कोई कोई गैंग जो था उसने तो किनारा खींच लिया था, लेकिन कोई कोई चिढ़ा पड़ा बैठा था। किसी किसी ने ये सोचा था कि वो अमाल से पार्टनरशिप करेंगे, अमाल के साथ काम करेंगे, यानी कि अमाल की साइड ही रहेंगे। वो लोहा मान चुके थे अमाल का, तो उनसे तो कोई डर नहीं था। लेकिन जो एक एवरेज पर था, या कहें कि पुराना था, जो थोड़ा ताकतवर था, उनमें से इक्का दुक्का थे जो अमाल के दुश्मन भी हो गए थे। तो बस उसी की यहाँ चिंता जता रहा था उदय। हो गया तेरा नाश्ता? देख लेंगे उन्हें भी, चल। अरे कहाँ चल दिए तुम दोनों? मॉम, मैं देखूं ज़रा हॉस्पिटल का काम कहाँ तक पहुँचा, और ऑर्फन के बच्चों से भी मिलना है ना। अरे हाँ हाँ, मैं भूल गई थी, कल फ़ोन आया था, वहाँ पर राशन पहुँचाना है। उदय, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? मॉम जी, इस बार मुझे माफ़ कर दो। आपको तो मालूम है ना, शादी ब्याह। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं मॉम, मैं जा रही हूँ ना, मैं देख आऊँगी, सब कुछ कराऊँगी, ठीक है। ये कहकर अमाल ज़रा झुकी थी और उसने मॉम के चरणों को स्पर्श किया था। मॉम ने ढेर सारा आशीर्वाद, अपनी दुआएं सुपुर्द की थी अमाल के सर के, और ये दोनों जल्दी जल्दी बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। अपना फ़ोन निकाल कर ज़रा एक मैसेज टाइप किया था अमाल ने। अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठते हुए उदय भी बैठ गया था। क्या बॉस, भाभी को मैसेज कर रहे हो? ये इस बात पर घूरा था अमाल ने। अब क्या हो गया? अब नहीं पूछूंगा। हाँ, और किसी करूँगी। हाँ, एक बात बोलूँ बॉस? हाँ बोल। आप, जब से आपने भाभी को देखा है तब से आपने सिगरेट छोड़ दी है ना? हाँ, उसको जब पहली बार देखा था तभी ये सिगरेट भी फीकी लगी थी। ये सोचकर अमाल के जहन में उसकी आंखों के सामने वो पहला दृश्य आ गया था, जब उसकी निगाहों ने, उसके दिल ने पहली बार सॉरी, पहली बार अमाल को देखा था, जब वो उस कुंडे की धुनाई कर रही थी। ये सोचते हुए मुस्कुराई थी अमाल, और फट से उसने अपनी स्कॉर्पियो को स्टार्ट किया था और इस स्कॉर्पियो के इन पहियों को सड़क से लगा दिया था और आगे बढ़ने लगी थी। पहुंची थी उस जगह जहां हॉस्पिटल बन रहा था, और हॉस्पिटल का जो काम था, स्ट्रक्चर था, वो आधे पर ही पहुंचा था। अमाल की भवें ज़रा सिकुड़ सी गई थी और वहां जाकर उसने पूछा, ये क्या काम हो रहा है? मैंने आपसे कहा था ना, जितना जल्द से जल्द हो उतना करिए, पैसों की परवाह मत करिए। फिर भी, अरे मैडम,
हम पूरी तैयारी, पूरी कोशिश में, बस करो। वो इंजीनियर था, वही जो साइन करवाने गया था कविशा के। ये एक्सक्यूज़ देने से, ये बहाने बनाने से क्या होगा? मैडम, आप तो जानती हैं, गांव का एरिया है, यहाँ तक चीज़ें पहुँचने में टाइम लगता है। जब ये कहा उस इंजीनियर ने, तो अमाल ने उदय की तरफ देखा। बॉस, इसको मैं सॉर्ट आउट करवाता हूँ। सॉर्ट आउट के बच्चे पहले ही क्यों नहीं हुआ ये? हाँ, मुझे जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल चाहिए, मुझे जल्द से जल्द इसकी इमारतें तैयार चाहिए। इंजीनियर साहब, ज़रा जल्दी करवाइए। जी मैडम, मेरी पूरी कोशिश है। हाँ, मैं देख रही हूँ आपकी पूरी कोशिश। अमाल डिसअपॉइंट हुई थी और वो अब इस पूरे हॉस्पिटल की तरफ घूमने लगी थी। मतलब कि ये जो हाफ स्ट्रक्चर तैयार हुआ था उस पर पूरे, जब उसने चक्कर लगा लिया था तब जाकर वो यहाँ से निकली थी। यहाँ खड़े खड़े उदय ने न जाने किस किस को फ़ोन लगा दिया था, जो मटेरियल डिलीवर करता है। बड़ा बिल्डर मिले, जो गांव का हो या गांव से बाहर, लेकिन ज़रा जल्दी जल्दी चीज़ें यहाँ पहुँचा सके। 3-4 लोगों से उदय ने बात कर ली थी। जैसे ही अमाल उसके पास आई, वो बोल पड़ा था, मैंने बात कर ली है बॉस, 3-4 लोगों से बात की है। उसने नाम भी गिनवा दिए थे। बस जो भी चीज़ कम होगी इंजीनियर साहब, आप मुझे कॉल करना, मैं मंगवाऊँगा, जल्दी से तैयार करना है। बस हो गई तेरी नौटंकी, चल अब, अमाल ने कहा था। और अमाल के कहने पर अमाल के कदमों को कॉपी किया था। अमाल स्कॉर्पियो में बैठी थी। अब वो ऑर्फन की तरफ बढ़ गई थी। ऑर्फन पर पहुंचकर भी उसने यही सारी चीज़ें देखी, जो भी वहाँ की नीड थी उसने फटाफट से पूरी करवाई। उदय से कहा, उदय ने फ़ोन किया, चीज़ें आने लगी, जैसे कि राशन हो गया, बच्चों की जो चीज़ें हैं, जो उन्हें उनकी नीड है, वो नए बिस्तर या जो भी था, सब कुछ। अमाल आज इस चीज़ पर काम कर रही थी। यहाँ कविशा ने मॉम को फ़ोन लगा दिया था। मॉम, हाँ, याद आ गई अब तुझे मॉम की। मॉम, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ होती तो ज़्यादा ठीक रहती। तो फिर आपने मुझे क्यों भेजा यहाँ, वो भी 4 दिन के लिए? यहाँ भी कविशा ने वही बात दोहराई थी। पता है पंडित जी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे मॉम? 8 दिन का कह रहे थे। अरे वो पंडित पागल है मॉम। अच्छा, तू ही तो लेकर आई थी उसे यहाँ, भूल गई? हाँ, आ गई थी घर में अपने कदम लेकर जल्दी जल्दी दंदनाते हुए। हाँ, मॉम जब ये बात कह रही थी तो फ़ोन पे ही सर झुका लिया था कविशा ने। मॉम, अच्छा सब ठीक है वहाँ? हाँ मॉम, सब ठीक है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोल। मॉम, मुझे बेकरी जाना है। नहीं नहीं, तू अभी बेकरी नहीं जा सकती, तू 1 हफ्ते के लिए कहीं नहीं जा सकती। अरे काका को फ़ोन लगा, वो तुझे दे जाएंगे तेरे सारे बही खाते, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ मॉम, नहीं, तो जितना भी मुंह गिरा ले, जितनी भी चापलूसी कर ले, वैसे तो तू चापलूसी करेगी नहीं, तो जितना भी मुझे मना ले, नहीं जाना है तुझे। ठीक है मॉम। और बस मॉम और कविशा में कुछ बातें होने लगी थी। रूह के बारे में पूछा था कविशा ने, और ऐसे ही दिन बीता था। दिन बीतते बीतते शाम हो गई थी। शाम होते होते पहुंची थी घर आमाल। तब जाकर उसने अपने मोबाइल को निकाला था और देखा था कि उसके मैसेज का जवाब आ गया है। सारे दिन की थकान में से 20% थकान उसकी चली गई थी। मोबाइल उसने रखा था और खुद ज़रा बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। रात का खाना हो गया था और अमाल अब छत पर पहुंची थी। अपने छत पर अपनी चारपाई पर लेटे लेटे चांद को तक रही थी। कहाँ हो जान, अभी तक फ़ोन भी नहीं किया। कहा था आधे घंटे में करूँगी। ये कहकर फ़ोन उठा लिया था अमाल ने। एक्चुअली कविशा का मैसेज आ गया था, वरना अमाल तो खुद ही कॉल कर लेती। बस इसलिए अमाल ज़रा राह तक रही थी कविशा के कॉल की। कविशा ज़रा बिज़ी थी, रसोई में कुछ काम कर रही थी। जल्दी जल्दी रसोई के काम निपटा कर वो अब आंगन में आ गई थी। जो प्रिया थी
जैसा कि मम्मी ने कहा, उसको देर तक थोड़ा पढ़ना था, कुछ पॉइंट क्लियर करने थे, इसलिए वो अपने कमरे में पढ़ रही थी। अमाल ने प्रिया का बिस्तर लगाकर मोड़ दिया था और अपनी चारपाई पर लेट गई थी। मोबाइल निकालकर वो बस अमाल का नंबर डायल ही करने वाली थी कि उसकी निगाह अमाल के नाम पर गई, जो उसने सेव किया हुआ था, गुंडी मवाली। उस नाम को ज़रा अपने थंब से सहलाया था कविशा ने, और मुस्कुरा दिए थे उसके लब। नहीं, मेरी अमाल है। और ज़रा एडिट का ऑप्शन उसने टच किया था। एडिट के ऑप्शन में जाकर उस नाम को लेटर बाय लेटर मिटाया था और लिखा था मेरी अमाल। मेरी अमाल लिखकर उसने नज़र वाला आइकॉन वहाँ चिपका दिया था और उस नाम पर अपने होंठ ज़रा रख से दिए थे। डायल कर दिया था उसने वो नाम, और अब नाम आ रहा था मेरी अमाल। 2 ही बेल बजी थी कि अमाल ने फट से फ़ोन उठा दिया था। कितना इंतज़ार कराना होता है, हाँ? क्या ये दूरी कम नहीं है? चुप, बस ना। वो मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। क्या मैंने काम करने के लिए छोड़ा है तुम्हें वहाँ? तो कौन करेगा? कविशा ने पूछा। प्रिया के एग्ज़ाम है, पढ़ने में लगी है, मम्मी अकेले काम करती रहती है। हाँ, तुम्हें सबका ख्याल है सिवाय मेरे। अपनी आँखों को सिकोड़ लिया था आमाल ने। जो ये कह रहा है, क्या उसे मेरा ख्याल है? सिर्फ़ एक मैसेज, सिर्फ़ एक। इस बात पे मैं लड़ूं? ना, लड़ने का वक्त नहीं है मेरे पास, और मुझे लड़ना भी नहीं है, क्योंकि लड़ाई में मेरी जान से जीत नहीं सकता कोई। अमाल ने अपने लब मोबाइल के माइक्रोफोन से लगभग सटा से दिए थे, जिससे उसकी आवाज़ के साथ साथ उसकी सांसों की आवाज़ भी कविशा के कानों में पड़ गई थी, जो उसे ज़रा गुदगुदा गई थी। उसके लब मुस्कुरा दिए थे। वो आसमान को तक रही थी। आसमान में वो आधा चांद था। अमाल, चांद को देखो। मुझे इस आधे चांद को नहीं देखना। अच्छा, तो क्या देखना है? कविशा ने पूछा। मुझे अपने चांद को देखना है, अपने चांद को अपने हाथों में भर के उसे ढेर सारा प्यार करना है। पहले उसके गालों को चूमना है, फिर उसके माथे को, फिर उसकी नाक को, फिर उसकी चल रही वो चिन को, फिर उसके होंठों को कस कर दबा देना है। जब अमाल अपनी बात कह रही थी तो कविशा के गाल गर्म हो रहे थे। उसके हाथों में ज़रा सा कंपन हो रहा था। क्या हुआ? दिल कांप रहा है? अब नहीं तो झूठ झूठ बोल रही हूँ, है ना? मैं क्यों झूठ बोलूँगी? बिल्कुल नहीं। मेरा दिल क्यों कांपेगा? अच्छा, अगर मैं वहाँ अभी होती तब देखती। अच्छा, क्या देखती तुम? एक नकली पर्दा चढ़ाकर कविशा ने ये सवाल किया था। कांप तो रहा था उसका दिल। मैं क्या करती? तुम्हारी हथेली को पकड़कर तुम्हारे हाथ को तुम्हारी कमर पर मोड़ देती और उसी हाथ से खींच लेती तुम्हें अपने आप से बेहद करीब कर लेती। इतना करीब कि इस हवा का एक छोटे से भी छोटा कण हम दोनों को भेद नहीं सकता था। अमाल के ये लफ्ज़ थे, और कविशा धीरे धीरे अपनी मुट्ठियों को बांध रही थी। उसके लब ज़रा हल्के हल्के हिल से रहे थे। और जो तुमने ये रंग लगाया है अपने होठों पर, आप तुम्हें कैसे पता? बस पता है। इन होठों को मैं बेरंग कर देती हूँ, फिर क्या दिल नहीं कांपता तुम्हारा? उसके बाद तुम्हारी गर्दन पर
तुम्हारी गर्दन पर अपने होठों से निशान बना देती, तो क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपता? तुम्हारी गर्दन से हल्का हल्का नीचे उतरकर अपने प्यार का साइन, अपने प्यार का दस्तखत सब जगह करती है। तुम्हारे कांपते पेट पर अपने लब रखकर उसके कंपन को महसूस करती है, तो क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपता? बस बस भी करो, क्या मेरी जान निकाल दोगी? वो तो तुम्हारा काम है मेरी जान। आमाल, तुम मुझे परेशान कर रही हो, देखा? हो गई ना परेशान? हाँ, तुम मानो कि तुम्हारा दिल कांप रहा है। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। क्यों मानूं? फिर से कविशा ने अपनी गर्दन उचका ली थी। और मैं तुम्हारे साथ क्या करती, वो बताऊं क्या? वो बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक निगाह भर के देख लिया करो, बस मेरा दिल वहीं छल्ली हो जाता है। तुम बस अपने होंठ मेरे होंठों पे रख दिया करो, बस ये दिल वहीं पिघल जाता है। तुम बस अपने बदन को मेरे बदन से लगा दिया करो, ये दिल वहीं तुम्हारा हो जाता है, बस तुम्हारा। अच्छा, आज दिन भर मुझे कितना मिस किया? मैंने किया ही नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे? क्योंकि पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कविशा के ये दबी ज़बान में गाए शब्द कितना मखमली एहसास दे गए थे आमाल के दिल को। मैं सांस लेती हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कहा था ना मैंने, मेरी बीवी जानलेवा है, जानलेवा। मेरे दिल पर अपनी लबों के, अपने लफ्ज़ों के, अपनी आँखों के तीर मारती हो, और तुम ये बार बार करती हो, है ना? हाँ, करती हूँ और हमेशा करूँगी, समझी तुम? बिल्कुल। चाँद को तकते तकते, आसमान को देखते देखते इन दोनों की ये बातें चली थी, आगे हुई थी। बातों के साथ साथ ये पहर भी आगे गया था, ये रात भी आगे गई थी। ना जाने कब इन दोनों की आंखें बंद हुई और बस फ़ोन ऑन रह गया था, बाकी सब ऑफ़ हो गया था। तो हम भी ऑफ़ करते हैं ये एपिसोड। आज के एपिसोड में इतना ही। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। दुआ करिए, अपना ख्याल रखिए। बस इतना ही कहूँगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और क्या सुनना है आपको? हाँ, बोलती हूँ ना, सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।